नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, अपन लोग आज क्रैश कोर्स को क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए अध्याय नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात जो आपको जानना है, मैं हर एक चैप्टर में आपको पुराना किताब और नए किताब में जो एक्सरसाइज में अंतर है वो बताता चलता जा रहा हूँ। नई किताब में आपको जो एनसीईआरटी दिया है उसमें कोई काटने छाटने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक्सरसाइज दिया हुआ है, प्रश्नावली दिया है, उसके अनुसार आप पढ़ते जाइएगा। लेकिन पुराना किताब में ना थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि कुछ कुछ प्रश्नावली आपका काट दिया गया है, वो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हर एक चैप्टर में ऐसा लगभग प्रश्नावली को हटाया गया है पुराना किताब से। अब जिन लोगों के पास पुराना किताब था उनको तो मैं कटवाते जाता था, लेकिन ये अध्याय 5 एक ऐसा चैप्टर है, इसमें ना एक भी प्रश्नावली को नहीं काटा गया है। जितना पुराना एनसीईआरटी बुक में था उतना नया वाला एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ये तो लफड़ा ही खत्म हो गया कि पुराना वाला एनसीईआरटी बुक से यदि आपके पास है तो कौन सा एक्सरसाइज को पढ़ना है और कौन सा एक्सरसाइज को छोड़ना है, वो वाला टेंशन खत्म, दोनों में बराबर है। ठीक है, इसीलिए अपन लोग आज प्रश्नावली 5.1 को डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में अपन सबसे पहले किसको प्राथमिकता देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो प्रश्नावली 5.1 का उदाहरण 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें प्रश्नावली 5.1 में तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उदाहरण 1 और 2 ये तो आप बना लीजिएगा खुद से ना, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन जैसे बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही ये 1 और 2 खुद से सॉल्व किया हुआ, उदाहरण तो सॉल्व किया हुआ ही रहता है। अब जब यहाँ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उदाहरण को खुद ब खुद समझ जाइएगा, है ना। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद को लिखिए। यदि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया गया हो तो ठीक है, हम निकाल तो देंगे, लेकिन अपने को पता रहना चाहिए क्या ये एपी क्या चीज है, ये प्रथम पद क्या चीज है, ये सार्वअंतर क्या चीज है। उसके लिए अपने को एक छोटा सा थ्योरी जानना पड़ेगा। वो थ्योरी इधर लिख के रखें। छोटा सा थ्योरी, तुरंत समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, खट खट समझ में आएगा क्वेश्चन और आपसे बनेगा भी। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर का सीरीज लिख के रखे हैं। पहले 4 आ रहा है, फिर 7 आया, फिर 8 आया, 3/2 आया, फिर अचानक से 9 आ गया, फिर अचानक 6 आ गया। बताओ 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 भाई बताओ, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? कैन यू गैस? आप बता सकते हो यहाँ पे कौन नंबर आएगा? नहीं, नहीं बता सकते हो। जब कोई अटपटा सा इस तरह सीरीज चल रहा होगा ना तो उसे अपन लोग रैंडम पैटर्न बोलते हैं या रैंडम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, वहीं दूसरी ओर देखिए, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। यहाँ पे आगे क्या होगा आपको बताना है। लेकिन आप जब थोड़ी सी सोचोगे तो आपको पता चलेगा, हायला यहाँ तो एक खास पैटर्न चल रहा है। 2 में 2 जोड़ने पे 4 आ रहा है, मतलब 2 से 2 ज्यादा है कितना? 4 में। 4 से 2 ज्यादा है तो 6 बन गया, 6 से 2 ज्यादा है तो 8 बन गया, 8 से 2 ज्यादा जोड़ेंगे तो 10 बन गया। तो अगला नंबर में क्या होगा? तो पिछला से आप अंदाजा लगा सकते हो यार, हर एक अगला वाला नंबर ना 2 ज्यादा होके आ रहा है। तो 10 से 2 ज्यादा कौन नंबर मिलेगा? 12 मिलेगा। अपने खट से पता कर लिया। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब भी अंदाजा लगाओगे यार, 1 से ये भी 2 ज्यादा है, 3 से 2 ज्यादा है तो 5 हो गया, 5 से 2 ज्यादा तो 7 हो गया, 7 से 2 ज्यादा तो 9 हो गया। तो यार अगला वाला नंबर भी तो 2 ज्यादा हो सकता है, अंदाजा लगाओगे। और 9 से 2 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। जब आप किसी ऐसे पैटर्न का अगला नंबर को पता करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसे अपन लोग खास पैटर्न का नाम देते हैं और उस नाम को अपन लोग श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी या सीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीढ़ी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो खास पैटर्न चल रहा है ना, इन दोनों उदाहरण में 2 ज्यादा ज्यादा होके आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि 2 गुना होके आ रहा हो, 2 भागा होके ज्यादा जा रहा हो, है ना। तो भागा से तो कम होता है, गुना होके ज्यादा बढ़ रहा हो, या 2 घट के बढ़ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसमें देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि 2 ज्यादा बढ़ रहा है। अब याद रखिए, यही यदि खास पैटर्न में केवल फिक्स नंबर
यहाँ फिक्स नंबर हर बार दो ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है ना, यदि फिक्स नंबर ही हर बार बढ़े जुड़ के, गुना घटा, घटा के हो सकता है, गुना और भाग करके नहीं, जुड़ के बढ़े, जोड़ के बढ़े, तो वैसे श्रेणी को, वैसे खास पैटर्न को अपन लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं। एपी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसीलिए एस एपी में अर्थमेटिक से ए को उठाया है, प्रोग्रेशन से पी को उठाया है, तो समांतर श्रेणी को एपी बोल दिए। अच्छा, एपी की खास बात पता चल गया कि हर एक बार ना एक फिक्स नंबर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें फिक्स नंबर क्या है जो बढ़ रहा है? वो 2 है। इसमें फिक्स नंबर क्या है जो हर एक पिछला वाला नंबर से जुड़ के आगे बढ़ रहा है? ये भी 2 है। जो फिक्स नंबर होता है ना, उसी को अपन लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? डी। तो दिखाते क्या चीज से? डी से दिखाते हैं। तो आगे इस डी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। समांतर श्रेणी की खास बातें, क्या क्या खास बात है एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए 2 है, 2 में 2 ज्यादा है, 4 आ गया, 4 में 2 ज्यादा है, 6 आ गया, 2 ज्यादा 8 आ गया, 2 ज्यादा 10 आ गया, 2 ज्यादा 12 आ गया। मतलब हर बार एक फिक्स नंबर ज्यादा आ रहा है, और वो फिक्स नंबर कौन है? 2, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहला पोजीशन पर बैठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पहला पद या तो प्रथम पद, और इसको दिखाते हैं A1 से। और कभी कभी ना प्रथम पद को अपन लोग ए से भी दिखाते हैं। क्या चीज? केवल ए, केवल ए लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइए प्रथम पद की बात हो रही है। अच्छा, तो दूसरे पोजीशन पे बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे, उसको दूसरा पद बोलेंगे। दिखाएंगे कैसे? A2। जो तीसरे स्थान पे बैठा होगा उसको A3 से, जो चौथा स्थान में बैठा होगा A4 से। ओके, तो ये कितने स्थान पे बैठा है? पहला स्थान पे, ये दूसरा स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। बीच में ना बहुत सारे नंबर आए होंगे, मुझे नहीं पता कितने नंबर आए, लेकिन इतना पता है कि जो आखिरी में नंबर बैठा है ना उसका पोजीशन कितना है? n मान लेता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? an। जैसे चौथा स्थान पे बैठा है सॉरी एक्सक्यूज मी, तो A4, तो n स्थान पे बैठने वाला नंबर कोई l है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? an, और उसको बोलेंगे अपन लोग nवां पद। समझ में है इतना लॉजिक? उसको क्या बोलेंगे? nवां पद। पहला जानकारी आपको पहला पद याद रखना है। दूसरा जानकारी सार्व अंतर, सार्व अंतर डी, वो जो फिक्स नंबर है ना, यहाँ से आपने खट से देख लिया क्योंकि ये आसान था, इसीलिए हर बार 2 2। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है। कैसे? कोई भी एक पेयर को उठाइए, आगे माइनस जस्ट पीछे वाला नंबर। जैसे A2 को आपने उठाया तो उसके जस्ट पीछा कौन होगा? A1 वाला होगा। यदि आपने A3 को उठाया तो उसका जस्ट पीछा वाला बैठने वाला आदमी कौन होगा? A2, यहाँ A2 होगा। यदि आपने A5 को उठाया तो उसके जस्ट पीछे वाला कौन होगा? A4 होगा। तो आगे माइनस पीछे को घटाने पे ना आपको सार्व अंतर मिल जाता है, बोले तो D मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये है 12, उसके जस्ट पीछे वाला कौन है भाई? 10, तो घटाइए, 12 में 10 घटाइए तो क्या मिलेगा? 2। क्या यही हमारा सार्वंतर था? और सार्वंतर क्या होता है? जो हर नंबर में जुड़ के आगे बढ़ता है और वो फिक्स होता है, और फिक्स नंबर क्या है? 2। हर बार देखिए 4 में कितना बढ़ गया? 2, तो 6 आ गया। अब चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो इस 2 को। आगे कितना है? 6, पीछे कितना है? 4। आगे में 4 घटाओगे तो 6 में 4 घटाना पड़ेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा। क्या इतना बात समझ में आया? और खास बात देखिए, पहला पद यदि दे दूं मैं आपको, ठीक है, पहला पद अपन ने दे दिया, ये कितना है? 2, और मैंने डी आपको दे दिया 4, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दूसरा पद आएगा ना वो तो सार्वंतर जुड़ के आता है, और फिक्स नंबर क्या है? वो इस बार डी 4 है, तो मतलब 4 जुड़ते हुए जाएगा। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। तो अगला नंबर फिक्स नंबर जुड़ के आएगा, तो 6 में और 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14, फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 18। इस तरह चलता जाएगा। बस इसी कंसेप्ट पे आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2
बेस्ड है। ठीक है, खटाखट से सॉल्व करते, जोड़ना ही तो है ना। तो पहला बोल रहा है ए, प्रथम पद दिया हुआ है, A1 को अपन लोग ए से दिखाते हैं और वो कितना है 10 है, तो 10 लिख दिया। A2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, पिछल का, इसमें से D को जोड़ दूंगा तो मुझे श्रेणी मिल जाएगा, याद है ना। तो ये 10 में D जोड़ेंगे, तो D जोड़ेंगे तो बोले 10 कितना मिला, 20 मिला। A3 तो पिछला वाला नंबर में और D जोड़ देंगे तो पिछला नंबर कितना है 10 जोड़ 10 बराबर कितना हो गया 30। फिर आपका A4 पिछला वाला नंबर कितना है A3 बोले तो 30 प्लस में 10 इक्वल टू 40। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से ऐसे, देखिए कैसे, एक का मान 10 आ गया और D का मान कितना दिया है 10 दिया है। इसका मतलब हर बार पीछे वाला नंबर से कितना जोड़ के आगे मिलेगा अगला वाला नंबर 10, तो 10 में 10 जोड़े तो 20 आ गया। 20 में अगेन कितना जोड़ूंगा 10 जोड़ूंगा तो 30 मिला। 30 में अगेन जोड़ूंगा तो कितना मिला 40 मिला। ठीक है, और अपने को ऐसे कितना पद तक बोला था, 4 पद तक ही, 1 2 3 4 पद तक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद कितना है -2, दूसरा पद क्या होगा D जुड़ेगा, D तो 0 है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 मिला। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, तो चारों पद क्या आ गया आपका -2 -2 -2। ये भी आपको याद रखना है। क्या ऐसा भी कोई सीरीज हो सकता है सेम नंबर होते हुए? यस। कब हो सकता है, जब आपका D कैसा हो 0 हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A का मान 4 दिया हुआ है, अगला पद क्या होगा भाई D जुड़ के, लेकिन D तो माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होगा घट जाएगा। और क्या, 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 4 -3 1 बचेगा। यहाँ कर दूं, 4 में जोड़ना है कितना -3, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया आपका 1। तो ये तो था आपका A1, ये हो गया A2, कितना आ गया 1। A3 क्या होगा, तो फिर पिछला वाला नंबर में जुड़ेगा D, पिछला वाला नंबर तो A आया है, उसमें D जोड़ूंगा तो प्लस -3, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया A-2 3, तो ये हो गया -2। A4 पिछला वाला नंबर कितना है -2 प्लस D को जोड़िए, ये तो -3 है। जब दो लगातार साइन आता है तो बीच में ब्रैकेट लेते हैं ना, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, -2 पहले से था और -3 बाद में आ गया, तो क्या आ गया -5। इसको लिखना पड़ा क्योंकि डायरेक्टली बताता तो सॉल्व नहीं, आपको समझ में नहीं आता इसीलिए लिख ली। जब भी आप डायरेक्ट ना कर पाओ तो क्या करा करो, लिख लिया करो, है ना दोस्त। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, अच्छा -1 दिया हुआ है। ठीक है, D का मान कितना दिया हुआ है आपका 1/2 दिया, तो A2 कितना आएगा, पिछला वाला नंबर में D जोड़ूंगा तो मिलेगा -1/2, 1 है और इसमें जोड़ना है अपने को 1/2, एलसीएम काटना पड़ेगा, एलसीएम काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ नीचे 1 है, 1 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -2, 2 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 जो बचा ऊपर वाले से जोड़ेंगे तो 1, गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। -2 प्लस 1 कितना हो गया -1/2। ठीक है, अब A3 बराबर क्या होगा, जो पिछला वाला नंबर है, पिछला वाला नंबर कौन है A2 है, A2 का मान यहाँ पे है -1/2, और फिर D जोड़ना है, D कितना है इसमें 1/2, तो ये प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 दोनों जोड़ के कितना हो गया 0 हो गया। अब A4 निकालना है तो पिछला वाला नंबर में जोड़ेंगे D जोड़ते हैं, D जोड़ेंगे, D जोड़ते है ना, D जोड़ते हैं, D जोड़े तो पिछला वाला नंबर कितना है 0, उसमें D जोड़िए, D का मान कितना है 1/2, 0 प्लस 1/2 1/2 हो गया,
तो पहला पद तो -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। 4 पद तक ही अपने को लिखने बोला है। ठीक है, इजी। अब क्वेश्चन नंबर आपका कितना 6 नहीं 5, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए कितना दिया हुआ है भाई, -1.25। तो भाई A2 कितना आ जाएगा, ये दिए A1 है, तो भाई इसमें D जोड़ना है। क्या करना है, D को जोड़ना है, और D का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -0.25। तो जोड़िए इसमें -1.25 और ये प्लस में -0.25, -12.25। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, -1.25 प्लस माइनस 0.25। ओके, अब देखिए दोनों माइनस माइनस है तो माइनस का सिंबल रहेगा लेकिन जुड़ेगा, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 1.50। ठीक है, आगे चलते हैं A2 A3। तो पिछला वाला नंबर में क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। पिछला वाला नंबर देखिए कितना, माइनस साइन में -1.50 और -0.25। अब अपने को पता चल गया कि भाई ये प्लस माइनस माइनस होगा तो डायरेक्ट माइनस लिख दिया कर लिया। अब देखिए ये 0.50 था और 0.25, 50 और 25 जोड़ेंगे पॉइंट के बाद तो कितना हो जाएगा 0.75, और इसके साथ जुड़ने वाला कोई नहीं है एक के साथ, तो ये अपन रख दिया माइनस और ये 4। पिछला वाला नंबर में कितना जुड़ेगा, D जुड़ेगा। तो देखिए पिछला वाला 1.75 और -0.25। ठीक है, अब देखिए ये 75 और 25 कितना हो गया, 100 हो गया। तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट 100 और 1 जो बढ़ गया वो हासिल इधर बढ़ जाएगा आगे, तो 1 और 1 हासिल जो था वो कितना हो गया 2, लेकिन साइन कितना किसका रहेगा, माइनस का। ये आपका सभी पद हो गया आंसर। प्रथम पद ये, द्वितीय पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। ठीक है, आंसर आ गया। इतना आसान था ये आपका प्रश्न वाले 5.1 का 2 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका निम्नलिखित के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल दिया कि आपका एपी है, तो उसमें सोचना नहीं है, जरूर ये एपी रहा होगा। किसी भी एपी का ये पहला आदमी हमेशा क्या होता है, प्रथम पद होता है। और आगे में से पीछे को घटा दोगे, जस्ट पीछे को किसी भी 2 पेयर को उठा लो, 2 नंबर को उठा लो, आगे माइनस पीछे करने के लिए आपका क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले बताओ, पहला पद ए लिखने के लिए पहला जगह पे जो बैठा हुआ है ये हो गया। सार्वंतर डी निकालने के लिए कोई भी 2 को पकड़ लो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट को पकड़ता हूँ, आगे ये है पीछे ये है, आगे माइनस पीछे करना है, तो 1 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा के लिए पहला पद कौन हो जाएगा, जो पहले जगह पे बैठा हुआ है। अभी के लिए मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ। ठीक है, जो इजी है उसी को ना पकड़ना है। तो आगे कौन है 7, पीछे कौन है 3, तो 7 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, इस एपी के लिए देख लीजिए आप, पहला पद कौन हो जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है, 1/3। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी को भी आगे माइनस पीछे करने के लिए 2 लगातार संख्या को पकड़ लीजिए। तो 9/3 और 5/3 को पकड़ लिया अपन, आगे है 9/3, पीछे है 5/3। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 है तो 3 हो जाएगा। जब नीचे सेम आता है, एलसीएम सेम आता है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिखा जाता है। ये बात आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी आप देख लीजिए कि 3 को 3 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 9 से भागा गुना करेंगे तो 9 ही मिलेगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो देखिए माइनस है तो माइनस, प्लस आता है तो प्लस, तो नीचे यदि सेम सेम आता है तो एलसीएम भी सेम आएगा, और ऊपर वाला जो नंबर है वो डायरेक्ट लिखा जाता है विद द साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बच्चा जानता है 9 में 5 घट गया तो 4/3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका सार्वंतर। ठीक है, पहले जगह पे बैठने वाला हमेशा आदमी पहला पद होता है, तो यहाँ वाला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.6 हो गया। सार्वंतर कौन हो जाएगा भाई, लगातार 2 नंबर को पकड़ लीजिए आप, ये देखिए लगातार इन 2 नंबर को पकड़ा, आगे माइनस पीछे कीजिए, 2.8 1.7, 2.8 - 1.7, 8 में 7 गया तो 1 बचा, 2 में 1 गया तो 1 बचा, 1.1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान था, है ना। अभी अपन लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में
कौन एपी है। पिछले वाला क्वेश्चन में एपी दे दिया था, उसमें अपने को क्या निकालना था, प्रथम पद और डी। जब क्वेश्चन वाला खुद चल के बोलता है कि भाई ये सामने वाला एपी है, तो अपने को उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वाला आप ही से पूछ रहा है कि बताइए एपी है या नहीं है, तो उसके दरमियान अपने को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, आपको दो जगह से दो लगातार संख्याओं का दो जोड़ा पकड़ना है। फिर से बोल रहा हूँ, दो जगह से दो लगातार जोड़ा वाले संख्या को पकड़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन में एक जगह यहाँ ले लिया और दूसरा जगह यहाँ ले लिया, ठीक है। अब दोनों जगह से डी निकालिए। क्या कीजिएगा, डी निकालिए और देखिए बराबर आ रहा है या नहीं। बराबर आ रहा है तो आप बोलिएगा एपी है, बराबर नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पहला के लिए डी इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। डी इक्वल टू दूसरा जोड़ा के लिए 16 माइनस 8 इक्वल टू 4, 8 आ गया। तो बताइए क्या एक ही एपी में दो अलग अलग डी हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नहीं, ये एपी नहीं है, ठीक है। ये तो अपन ने लिख दिया। ऑब्जेक्टिव में आप बस देखोगे कि 2 और 8 अलग अलग आ गया, खट से आंसर लगाओगे और निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पकड़ लो आप, क्या करना है आपको, दो लगातार संख्याओं वालों का दो जोड़ा पकड़ना है, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों को पकड़ लिया और इन दोनों को पकड़ लिया। तो इसमें पहले के लिए डी निकालता हूँ, तो 5/2 माइनस 2, इसको घटाऊंगा नीचे 1 है, एलसीएम काटूंगा 2 और 1 का तो 2 मिलेगा। 2 को 2 में डिवाइड किया तो 1, जो बचता है ऊपर से गुना करते हैं 5। 1 को 2 में डिवाइड किया तो 2 मिला, 2 को 2 से गुना किया तो ये हो गया 4। 5 में 4 घटा तो 1/2। अब देखिए इन दोनों को भी पकड़ा हूं मैं, लगातार तो है ना भाई, 3 और 3 में घटा दिया 5/2, ठीक है। अब एलसीएम काटिए, यहाँ 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। 1 को 2 में डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा, 2 को 3 से गुना करूंगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। और माइनस 2 को 2 में डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 को 5 से गुना किया तो 5 मिला, तो 6 में 1 घट गया, 5 घट गया तो 1/2। ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे यस ये एपी है, यस एपी है, एपी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चेक करेंगे, कोई सा भी पकड़ लीजिए। मैं इन दो लगातार संख्याओं का एक जोड़ा पकड़ा, इन दो लगातार संख्याओं का एक जोड़ा पकड़ा। पहले से डी निकालिए तो क्या हो जाएगा, -3/2 माइनस ये फॉर्मूला वाला। लेकिन सर यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी एक माइनस है। जब दो लगातार माइनस आता है तो अपन लोग ब्रैकेट लगाते हैं, 3/2 चुपचाप है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, देखिए क्या बचेगा, 2 में 2 घट गया, 0 बच गया, और 3 में 1 घट गया तो 2 बच गया, 2.0। लेकिन साइन बड़ा वाला का चलता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब इस जोड़ा से एपी निकालिए, सॉरी डी निकालिए, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, क्वेश्चन में आपका बोला था यदि एपी है तो प्रथम पद निकालिए और डी भी निकालिए। तो इसके लिए प्रथम पद कौन हो जाएगा, पहला आदमी जगह पे बैठने वाला प्रथम पद कहलाता है, तो 2 हो गया। और डी तो आप निकाल ही चुके हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू 1/2। इसके लिए देखिए -7/2, माइनस तो क्वेश्चन से फॉर्मूला से है, और यहाँ पे देखिए पीछे वाला भी माइनस लेके बैठा। जब दो लगातार माइनस आता है तो अपन लोग ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, -7/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मिलेगा आपको 5/2। इसको घटाइए आप, 2 में 2 घटा 0 बच गया, 7 में 5 घटा तो 2 बच गया। माइनस में बड़ा वाला का साइन चलता है, तो क्या देखिए दोनों डी बराबर है आपस में, तो लिखेंगे हाँ ये एपी है, हाँ एपी है। तब ए का मान क्या हो जाएगा भाई, पहला जगह पे कौन बैठा है, -1/2, और डी का मान क्या हो जाएगा, -2/3। आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, किसी को भी पकड़ लीजिए। अभी मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और ये इन दोनों को पकड़ता हूँ, लगातार ये भी संख्या, लगातार -2, 2 भी संख्या। पहले वाला जोड़ा से निकालता हूँ एपी या डी, तो -2 माइनस तो क्वेश्चन फॉर्मूला से, और -6 दो लगातार साइन आता है तो ब्रैकेट लेते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, है ना, याद हो गया भाई आपको। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, सॉरी 6, -2 में 6 जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा। अब इसके लिए लिख देता हूँ, आगे कौन बैठा है भाई, 2, पीछे कौन बैठा है भाई, -2, तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 इक्वल टू कितना गया, 4। मतलब ये भी एपी में, ये एपी में है। एपी में है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहला जगह पे बैठता है, ये -10 हो गया।
और डी कौन हो जाएगा, वो उसी के लिए तो आपने चेक किया है, ये 4, ये आपका आंसर हो गया। यदि डी मेरा अलग हो जाता तो हम लोग एपी नहीं बोलते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी को भी पकड़ लीजिए। अभी मैं चलिए इन दोनों को पकड़ता हूँ और इन दोनों को पकड़ता हूँ। ठीक है, डी निकालिए। पहला पद कौन है भाई, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो सॉरी दूसरा पद, आगे माइनस पीछे करना है ना, यही करना है। आगे आपका इन दोनों जोड़ा में 3 प्लस रूट 2 है, माइनस 3 करना है। तो 3 में 3 घट गया तो क्या बचेगा, केवल रूट 2 बच गया। अब इन दो लगातार संख्याओं से डी निकालते हैं। अगला पद कौन है भाई, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पे पिछल का वाला पद कौन है भाई, तो 2 नंबर है ना, जब 2 नंबर हो तो अपन लोग ब्रैकेट लेते हैं, प्लस में 2 रूट 2। अब माइनस अंदर जाएगा, जिस दिन माइनस अंदर जाता है तो साइन को बदल देता है, ये आप जानते होंगे, उम्मीद है। तो ये आपका +3 है तो -3 हो जाएगा, ये +2 रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, -2 रूट 2, याद कर लीजिए। अदरवाइज आप माइनस इंटू प्लस माइनस होता उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगेन क्या हो रहा है, 3 में 3 घट गया तो क्या बच गया, 3 तो पूरा उड़ गया। यहाँ 3 को रूट 2 है, यहाँ 2 को रूट 2 है, 3 को में 2 घटेगा तो कै को रूट 2 बचेगा, तो एक ही को ना बचेगा। 3 को रूट 2 था और 2 को घट गया तो 1 को बचेगा, कौन, रूट 2, रूट 2 बच गया। तो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, मतलब डी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, एपी है, एपी में है। तो प्रथम पद कौन हो जाएगा, ए बोले तो पहला जगह पे बैठने वाला कौन हो गया, 3, यही है। और डी कितना हो जाएगा आपका, रूट 2। अपने तो वो निकाल ही लिया। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, इस क्वेश्चन के लिए, ये अपन ने पहला जोड़ा पकड़ा, ये दूसरा जोड़ा पकड़ लिया। पहले जोड़ा से डी निकालते हैं भाई, आगे कौन बैठा है, 0.22 माइनस 0.2, इसको सब घटाते हैं, यहाँ 0 बैठा लेते हैं, घटाइए। 2 में 0 घट गया, 2 बच गया, 2 में 2 घट गया तो 0 बच गया, और बस घट गया, पूरी तरह से घट गया। तो क्या बच गया आपका, 0.2 बच गया। अब दूसरे पेयर को डी निकालिए, तो आगे कौन बैठा है, 0.222, पीछे कौन बैठा है भाई, 0.220, इसको घटाते हैं। देखिए 2 में 0 घटेगा तो 0, 2 में 2 घट गया 0, 2 में 2 घट गया अगेन 0, ये 0। आप ही बताइए, क्या ये डी ऊपर में जो आया है 0.02 आया है, नीचे वाला आया 0.002 है, दोनों बराबर है, नहीं है। अपन लोग लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो अपन लोग क्या करते हैं, उसका पहला पद और दूसरा पद नहीं लिखते। इसका ना और थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 गो और बचा हुआ है, उसको फटाफट से देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का एंड अप हो जाएगा। अगेन आपको याद दिला दूं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें याद रखिएगा, जब नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा होगा ना, हर बार वही नंबर रिपीट कर रहा है तो वो एपी में ही होता है। जैसे देखिए हर बार ये -1/2 1/2 1/2 1/2, हर बार -1/2 आ रहा है तो ये एपी में ही होगा। अब इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जोड़ा पकड़ लिया, ये जोड़ा पकड़ लिया, इसमें डी निकालते हैं। आगे कौन बैठा है भाई, -1/2, पीछे कौन बैठा है भाई, -1/2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2, ये क्या हो गया, 0 हो गया। सेम फोटो है तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी चलेगा ना, बराबर है दोनों, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो 0 0 दोनों में बराबर है। तो मतलब जब नंबर आपका फिक्स रहेगा, एक ही नंबर बार बार चल रहा है, तो समझिए हमेशा एपी में होता है। ठीक है, तो ये एपी में है, एपी में है। पहला पद कौन हो जाएगा, जो पहला जगह पे बैठा हुआ 1/2, डी कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, ये भी याद रखना है आपको, जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो डी उसमें 0 होता है, और पहला पद, पहला जगह पे जो नंबर रिपीट कर रहा है वही होता है। अच्छा, इसको बताइए, ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इधर आता हूँ मैं, इसको देखता हूँ। ये मैंने दूसरा पकड़ लिया, ये पहले पकड़ लिया। पहले जोड़ा से डी निकालता हूँ तो 3 - 1 = 2, दूसरा जोड़ा से डी निकालता हूँ तो 27 - 9 = 18। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, इसको देखता हूँ, ये अपन ने पहले पकड़ लिया और ये दूसरा। ठीक है, पहला लगातार संख्या को जोड़ा, दूसरा लगातार संख्याओं को जोड़ा, दो जोड़ा आपको पकड़ना होता है। पहले से निकालते हैं, 3a - 2a, 3 गो ए में 2 गो ए घट गया तो 1 गो ए बचेगा। उसी तरह डी इक्वल टू दूसरा जोड़ा से, ये 4 गो ए, आगे माइनस पीछे करना होता है, 3a, 4 गो ए में 3 गो ए घटा दिया तो ए बच गया। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह डी बराबर है, इसका मतलब एपी में है, एपी में है।
तो पहला पद कौन हो जाएगा भाई, जो पहला पोजीशन पे बैठा हुआ है ए, और डी क्या हो जाएगा इसमें आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपका, ये तो देख के ही लगता है कि नहीं होगा, फिर भी निकाल लेते हैं। चलिए ये आपका पहला जोड़ा, ये आपका दूसरा जोड़ा, निकालते हैं। डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। कैसे घटा सकते हो भाई, घटा ही नहीं सकते क्योंकि प्रजाति अलग अलग है, जाति जब तक सेम नहीं हुआ तब तक आप घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे, चुपचाप रहेंगे। उसी के लिए देखते हैं ए थ्री माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ए को कॉमन ले सकते हैं, है ना। ए को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, एक गो दो गो ए में एक गो ए कॉमन आ गया, एक गो ए बचा इसमें से, और इसमें से एक ही गो ए था वो भी कॉमन चला गया, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो एक बच गया। इधर देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, तीन गो ए था, दो गो ए बाहर निकाल लिया आपने तो एक गो ए बचा, माइनस यहाँ ए स्क्वायर एक ही गो था उसको भी आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब एक बचता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, एक जगह ए की पावर एक है, एक जगह ए की पावर दो है, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है, अपन लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो कोई कंक्लूजन नहीं। ठीक है, इसको देखिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, देख के ही लगता है। चलिए निकाल लेते हैं डी, किसी को पकड़ ले, पहले इन दोनों को पकड़ता हूँ फिर इन दोनों को पकड़ता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है, थोड़ा बहुत चांस है क्योंकि अंदर में नंबर ना टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड में टूट रहा है, तो हो सकता है। चलिए देखा जाए, ये √8 है, ये -√2 है, इसको सॉल्व करते हैं। √8 को मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ, ये √2 लिख दिया अपन, तो √2 दोनों जगह जाएगा, 4 में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा, गुना, ऐसा होता है ना। रूट के अंदर यदि जितने संख्या गुना में है तो हर एक को मैं रूट से अलग कर सकता हूँ और सबको एक एक रूट देकर गुना गुना से अलग कर सकता हूँ, ये रूल होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये जैसे a गुना b गुना c, तो ये सबको एक एक रूट दूंगा और गुना से चिपका दूंगा, सबको एक रूट, a को भी एक रूट मिलेगा गुना, b को भी एक रूट मिलेगा गुना, c को भी एक रूट मिलेगा, इस तरह नियम है। तो भाई 4 और 2 है तो 2 को दे दिया अपने रूट, और ये क्या हो गया, -√2। अब देखिए 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, √2 -√2। अब 2 को √2 है आगे और पीछे एक ही को √2 है, 2 को में एक को घट गया तो क्या कितना बचेगा, एक को √2 बचेगा, तो यहाँ पे एक को √2 बच गया। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर दी, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये रूट आगे कौन है, 32 है, पीछे कौन है, √18 है। ठीक है भाई, तो 32 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, √16 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 को कैसे लिख सकते, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना √2। वही कहानी से हम चलेगा, √16 को अलग कर दिया और √2 को भी अलग कर दिया, माइनस इधर √9 को अलग कर दिया और √2 को भी अलग कर दिया, बीच में गुना है ना। ये 16 का रूट का मतलब हो गया 4 √2, और 3 का रूट का मतलब हो गया 3 √2। 4 को √2 था, उसमें 3 को √2 घट गया, तो कै को √2 बचेगा, एक को √2 बचेगा। यस, ये तो कमाल हो गया। देखिए ऊपर भी डी कितना आया, √2, नीचे भी कितना आया, दूसर का जोड़ा से वो भी √2 आया, मतलब एपी में है। इसको लिखेंगे, यस तुम एपी में हो, एपी में है। पहला पद कौन हो जाएगा, पहले पोजीशन पे बैठने वाला, मतलब √2। डी कौन हो जाएगा भाई, अगेन √2। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए सोचता हूँ, जरा आइए। ठीक है, किसको पकड़ूं, चलो ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ज्यादा आसान है ये। ठीक है, तो डी निकालते हैं, √6 -√3, इसको अपन लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, √3 गुना √2 अलग कर दिया, 3 दूना 6 होता है रूट के अंदर, और रूट दोनों नंबर को अलग अलग करके रूट भी दे दिया। इतना छोटा सा डायरेक्ट काम कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, आप समझ ही गए। 6 को तोड़ूंगा ना अंदर में, 3 गुना 2 है ना, 3 को भी रूट दे दिया, 2 को भी रूट दे दिया, गुना से अलग कर दिया, सिंपल है। और ये क्या हो गया, √3। अब देखिए √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, कॉमन निकालो ना, √3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पहला वाला पद से क्या बचेगा, √2 बचेगा, दूसरा वाला से √3, उसको तो कॉमन ले लिया, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, ये हो गया। अब दूसरा जोड़ा से निकालते हैं डी, दूसरा जोड़ा में क्या है भाई, 12, √12 -√9, बच्चा बच्चा जनता, इसको अपन ने 4 रूट और √3, कोई दिक्कत, 4 तिया 12 वही है। अभी ये क्या हो गया आपका, √9 का तो वैल्यू ही होता है 3,
या अपन ने 3 कर दिया। इसको और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। आगे 4 का रूट कितना होता है भाई 2, ये √3 माइनस 3, क्या ये दोनों घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा ना, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो देखिए इधर क्या मिल रहा है आपको, पहले जगह से d √3 इंटू √2 माइनस 1, इधर 2 √3 माइनस √3, अलग अलग आ रहा है वैल्यू, दोनों बराबर नहीं है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। अच्छा चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी नहीं होगा, देख के ही लगता है। जब जब स्क्वायर स्क्वायर ऐसे स्क्वायर फॉर्म में चले ना, समझिए उस समय नहीं होने वाला एपी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 1 2 3 डन हो गया। क्या स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इजी है। इतना क्वेश्चन में आपने प्रैक्टिस कर डाला कि एपी चेक करने का मेथड को, आई होप आपको याद ही हो गया होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इसको मजे मजे में निपटा देंगे सेशन को, ठीक है। चलिए जी, ये जोड़ा पकड़ लिया, ये जोड़ा पकड़ लिया, या तो इस बार क्या करते हैं अपन लोग, इन दोनों को पकड़ते हैं। चलो जी, ये ज्यादा अच्छा है, हल्का भी है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर आगे माइनस पीछे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 घट गया 24। अच्छा हो रहा है, ये एपी में हो रहा है, कमाल हो गया तब तो। d इक्वल टू आगे देखिए 7 का स्क्वायर इस जोड़ा से माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो ये देखिए 25 में 24, ये तो हो गया, कमाल हो गया। मेरा थॉट गलत हो गया है ना, अपन ने ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा होता है दोस्त, गणित में ऐसा होता है। कभी कभी देखने पे जो चीजें नहीं लगता है उसे सॉल्व करने पे मिल जाता है। मैंने सोचा था कि स्क्वायर स्क्वायर जा रहा होगा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे कैलकुलेशन किया तो भाई देखा डी डी बराबर है, गड़बड़ हो जाता है। अभी इसका मतलब सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसके लिए भाई इन दोनों के लिए देख लेते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा डाउट हो तो अगले पेयर को आप खटाक से पकड़ लीजिए। तो ये 7 का क्यूब हो गया माइनस 2 का, तो 7 का स्क्वायर हो गया, आगे क्यूब है नहीं। अब देखिए 7 का क्यूब आगे भी है, तो 7 स्क्वायर यहाँ है, 7 स्क्वायर यहाँ है। 7 का स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, यहाँ 3 को 7 था तो 2 को बाहर निकाल लिया तो 1 गो बचेगा, यहाँ 2 को था 7, दोनों बाहर निकाल लिया तो 1 गो बचेगा। इसको उधर ले जाते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 होता है, और गुना ये कितना होता है 1 सॉरी 6, ठीक है। अब गड़बड़ हो गया, मामला हो गया फंस। पहले 2 से क्या हो रहा था भाई 24 24 मिल रहा था, लेकिन आखिरी वाले इन दोनों से जब डी को मिलाया तो गड़बड़ हो गया। वो कितना हो गया 49 गुना 6 हो गया, मतलब 5 छक 30, 300 में 6 घटाएंगे तो 294 इसके आसपास हो रहा है ना, 294। यहाँ वाला डी 294, ऊपर वाला डी, दोनों में लगभग लगभग सेम था, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये पहले 2 के लिए तो भाई लगा अपने को डी डी होगा, फिर अपन ने एक स्टेप और जाके चेक करा तो जब भी ऐसे स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा ये क्यूब है क्या, हाँ क्यूब था, हाँ क्यूब क्यूब, फिर यहाँ 7 की पावर 4 चलेगा इसका मतलब, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सिंपल सा यही मसला है, ठीक है। क्वेश्चन जो आना होगा आपका यही हमेशा आएगा, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। इतना तो मैं बता ही देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर था आपका 5 इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 5 इंपॉर्टेंट है। पूछना होगा क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, ठीक है। तो सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मेहनत करते रहिए और भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो। थैंक यू सो मच।